फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम सब्जेक्ट कोर्स में यूनिट 3 की द रिपब्लिक बुक प्लाटो रीड कर रहे हैं। तो अब हम आज का जो टॉपिक है तो ट्रू नॉलेज एंड द एक्यूजेशंस। तो इसका मतलब ये है, टॉपिक है जैसे हमारा ट्रू नॉलेज एंड इट्स एक्यूजेशंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मतलब ज्ञान की प्राप्ति, सच्चा ज्ञान और उसकी प्राप्ति। तो उसके बारे में मतलब जो प्लाटो का जो कहना था ना, तो मतलब इतनी मतलब बारीकी से बोला उसके बारे में, है ना। तो हम चलिए प्लाटो की हम सच्चे ज्ञान और उसकी प्राप्ति के बारे में पढ़ते हैं। ट्रू नॉलेज अलोन लीड टू फिलोसफी स्टे क्राफ्ट नॉलेज इट्स समथिंग टू बी एक्वायर्ड विथ strenuous labors, more excellences, and actual disciplines. Its outcome of rationality and investigations। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि सच्चा ज्ञान ही दार्शनिक शासक कला है की ओर ले जाता है। मतलब यहाँ पे जिस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं सच्चा ज्ञान और उसकी प्राप्ति के बारे में, तो क्या कह रहा है कि सच्चा ज्ञान ही दार्शनिक शासन कला की ओर ले जाता है। ज्ञान कठिन परिश्रम तथा नैतिक उत्कृष्टता और बौद्धिक अनुशासन से प्राप्त करने वाली जो चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे मतलब प्लाटो का जो कहना है कि मतलब जैसे किसी भी राज्य कोई भी राजा का राज्य करता है तो उसको बिना मतलब दार्शनिक वैज्ञानिक विद्वता के बिना वो मतलब एक राजा अच्छा राजा नहीं बन सकता। मतलब इस पूरे टॉपिक में कुछ इसी प्रकार से वो कहना चाह रहा है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो अच्छा राजा होता है तो वह एक दार्शनिक राजा और एक अच्छा आदर्श राजा होना चाहिए, है ना। तो सर्वोत्तम शिक्षा के बिना कोई भी राजा राज्य या उसके संरक्षक बनने की आशा नहीं कर सकता। मतलब एक अच्छे राजा को उसको अच्छी शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा, वैज्ञानिकता, सब कुछ संपूर्णता उसमें होना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है ट्रू नॉलेज एंड द एक्विजिशंस में सच्चा ज्ञान और उसकी प्राप्ति के टॉपिक में मतलब इसी प्रकार का वो वर्णन कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी हमारे आ सकते हैं कि मतलब द प्लाटो का ट्रू नॉलेज एंड इट्स एक्विजिशंस, इसका जो क्वेश्चन भी रहेगा तो इसको क्वेश्चन अपने तरीके से बना के दे भी सकता है। तो इसका जो आंसर होगा तो ये पूरा इस तरह में राइट होगा। अब ये हमारा पूरा हिंदी अनुवाद है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ अफेयर। तो जो राज्य के जो मामले हैं तो अब हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। जो इसका टॉपिक है क्या कह रहा है कि जो प्लाटो देखता है चारों तरफ से, तो स्टेट ऑफ अफेयर में मतलब जो टॉपिक है तो क्या है इसमें, वाइड लुकिंग अराउंड प्लाटो फाउंड कॉर्पोरेशंस। तो ये कह रहा है यहाँ पर, सॉरी क्या कह रहा है यहाँ, चारों ओर देखने पर प्लाटो मतलब क्या दिखता है, सर्वस्त्र भ्रष्टाचार देख रहा है। यहाँ पर राज्य के मामले में अगर बात की जाए तो मतलब प्लाटो को यहाँ पे चारों ओर मतलब क्या दिखाई दे रहा है, अकुशलता, असक्षमता, मतलब चारों ओर भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरफ से पूरा राज्य जो है तो विकलांग हो चुका है ना। तो इसके लिए मतलब प्लाटो यह मतलब लोगों से मतलब यह कहना चाहता है कि इनके लिए मतलब जो है तो काफ़ी इनको दार्शनिक शिक्षा और इनको वैज्ञानिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा की अति आवश्यकता है। तो मतलब प्लेटो के लिए अनुशासन की यह बात शायद कोई अपील ही करती है, क्योंकि मतलब प्लेटो जो इस बात से मतलब सहमत व्यक्त करती हैं कि मतलब वह खुद भी एक देशभक्त थी। पर यहाँ पे जो कह रहा है कि मतलब राजनीति में कुछ भी मतलब अनुचित नहीं होता है ना, अनुचित नहीं है। मतलब कि इसमें जो है तो
निम्न सामान्य कारण से मतलब जो उनके कारण बनते हैं राजनीति में, कि मतलब जो राजनीति विलय जो कलह जो पैदा करता है, तो लेकिन इसमें मतलब ये कहने का मतलब था कि इसलिए ये भ्रष्टाचार था चारों तरफ से, क्योंकि इसमें इस राज्य में ना मतलब अनेकताएं ज़्यादा हो रही थी, और इसमें एक भ्रष्टाचार को जिससे उन्होंने एक जन्म दिया। तो प्लेटो इस माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि मतलब एक अच्छे से अच्छे शिक्षित लोगों की मतलब काफ़ी यहाँ पर आवश्यकता थी। तो इसके बारे में मतलब इतने मतलब बड़ी ही बारीकी से वर्णन किया है यहाँ पर। तो इस बार इसका जो टॉपिक है ये तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमने इसके बारे में इसे टॉपिक बनाया क्योंकि ये नॉलेज से मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो इसके बारे में हमने इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो मतलब बनाया ना। तो ये सारे भी मतलब हमें पढ़ लेने चाहिए। इसके बाद कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कुछ भी समस्या है समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो से को आप ज़रूर बताएं ये वीडियो हमारी आपकी कैसी लगी। थैंक यू।